अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोकस लाइफ रिहैब के एडिक्शन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खदीजा मलिक। नाजरीन, जैसे कि हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हम आपको मुख्तलिफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और एडिक्शन के हवाले से अवेयरनेस देते रहे हैं, जिन पर आपका हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इसी सिलसिले कार को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया प्रोग्राम और टॉपिक डुअल डायग्नोसिस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिस पर बात करने के लिए हमने फोकस लाइफ रिहैब के माहिरीन के पैनल में से जिन्हें दावत दी है वो है डॉक्टर नदीम कुरैशी, चीफ मेडिकल डायरेक्टर एंड एडिक्शनोलॉजिस्ट, फोकस लाइफ रिहैब। वेलकम टू द शो डॉक्टर नदीम साहब। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि डुअल डायग्नोसिस होता क्या है? वैसे तो कोई भी दो साइकेट्रिक इलनेस एट ए टाइम हो सकती हैं, लेकिन अगर ड्रग एडिक्शन और कोई और साइकेट्रिक इलनेस दोनों इकट्ठी हों तो उसको हम ड्यूल डायग्नोसिस कहते हैं। डुअल डायग्नोसिस को हम आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि किसी भी साइकेट्रिक इलनेस को डायग्नोज करने के लिए कोई लैब टेस्ट नहीं होते बाकी बीमारियों की तरह। तो बाकी बीमारियों में तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और उसके साथ लैब टेस्ट भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन साइकेट्री के फील्ड में चाहे कोई और साइकेट्रिक इलनेस हो या ड्यूल डायग्नोसिस हो, इसमें थॉरो हिस्ट्री, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और फैमिली की तरफ से हिस्ट्री ये बहुत ज़रूरी होती है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि जनरल साइकेट्रिस्ट जो है उसके लिए ड्यूल डायग्नोसिस को डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर जनरल साइकेट्रिस्ट की ट्रेनिंग एडिक्शन साइकेट्री में भी है तो उसके लिए ये डायग्नोज करना रिलेटिवली इजी होता है, क्योंकि वो सुपर ट्रेंड होता है। तो इसमें यूँ कहा जा सकता है कि जनरल साइकेट्रिस्ट को कोई भी साइकेट्रिक इलनेस डायग्नोज करते हुए ड्यूल डायग्नोसिस को जहन में रखना चाहिए। यानी ड्यूल डायग्नोसिस से मुराद ये है कि इसमें मेन चीज़ जो होना लाजमी है वो है ड्रग एडिक्शन और कोई और मेंटल साइकेट्रिक इलनेस। एक जनरल साइकेट्रिस्ट के पास जब ड्रग एडिक्शन का कोई पेशेंट आता है तो चूँकि ये ड्रग एडिक्शन और इसके साथ कोई और मेंटल इलनेस का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए उसे हमेशा माइंड में ये ज़हन में रखना चाहिए कि ड्रग एडिक्शन हो सकता है कि किसी अंडरलाइंग और साइकेट्रिक इलनेस की वजह से हो, या ड्रग एडिक्शन की वजह से कोई और साइकेट्रिक इलनेस भी पैदा हो सकती है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 2/3 ऑफ द सीवियर मेंटल इलनेस केसेस go into drug addiction and 50% of the mental illness patient also go into drug addiction. So severe mental illness का patient जब आपके पास आता है या जनरल मेंटल इलनेस का पेशेंट आपके पास आता है तो बेशक फैमिली या पेशेंट इस चीज़ की हिस्ट्री नहीं देता कि वो कोई ड्रग भी यूज़ करता है, लेकिन साइकेट्रिस्ट के ज़हन में ये ज़रूर होना चाहिए कि चूँकि ये मेंटल इलनेस का पेशेंट है तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए या सेल्फ मेडिकेट करने के लिए कोई सब्सटेंस यूज़ करता हो, जो कि अल्कोहल भी हो सकती है, प्लेन सिगरेट भी हो सकता है, और मैरिजुआना वगैरह जो कि आजकल आमतौर पे वेस्ट में ख़ास तौर पे ड्रग नहीं समझा जाता तो वो यूज़ कर सकता है। और इसी तरह अगर एडिक्शन का पेशेंट आया है तो बहुत सारे केसेस में अंडरलाइंग कॉज कोई और मेंटल इलनेस होती है, तो उसे बहुत ही केयरफुली जो है वो हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन लेना चाहिए। और सिर्फ मरीज़ की हिस्ट्री काफ़ी नहीं है, डिटेल फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली के सारे मेंबर से हिस्ट्री लेना, क्योंकि इसमें देखा गया है कि बाज़ का कोई एक फैमिली मेंबर कोई एक बात या कोई एक ऐसी क्लू देता है जिससे साइकेट्रिस्ट को आइडिया हो सकता है, क्योंकि वो एक ट्रेंड आई है कि हो सकता है कि इसके अंदर अंडरलाइंग कॉज जो है, और ये चूँकि बहुत कॉमन है तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल साइकेट्रिस्ट का है
कि वो इस चीज़ को जहन में रखता है या नहीं रखता। अगर वो कैजुअली देखता है और ज़्यादा टाइम नहीं देता, बहुत ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री थॉरोली, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन थॉरोली नहीं करता, पीरियडिकली उसको चेक नहीं करता, यानी सिर्फ एक दफ़ा देख लेने से मरीज़ को ज़रूरी नहीं है कि ड्यूल डायग्नोसिस का डायग्नोसिस किया जा सके। इसमें पीरियडिकली चेकअप करते हुए बाज़ का कुछ चीज़ ऐसे सामने आ जाती है कि जिससे आइडिया होता है कि नॉट ओनली दिस पेशेंट हैज़ एडिक्शन प्रॉब्लम, इसको तो साथ में कोई और मेंटल इलनेस भी है, और बाज़ का वो अंडरलाइन कॉज होती है। और जब तक अंडरलाइन कॉज को आप ट्रीट नहीं करेंगे, आप ड्रग एडिक्शन को ट्रीट नहीं कर सकते। डुअल डायग्नोसिस क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? जी, इसको प्रीवियसली को-ऑकरिंग डिसऑर्डर या कंकरेंट डिसऑर्डर्स के नाम से लिया जाता था, लेकिन रिसेंटली अब हम इसको ड्यूल डायग्नोसिस ही, यानी इसको सादा से समझने के लिए डी फॉर ड्रग्स मस्ट हैं, यानी कि ड्रग एडिक्शन का होना लाजमी है, और उसके साथ कोई और मेंटल इलनेस। चूँकि डिप्रेशन बहुत कॉमन मेंटल इलनेस है, तो आमतौर पे देखा गया है कि चाहे पहले डिप्रेशन हो और फिर ड्रग्स आएँ, या ड्रग्स हों और फिर डिप्रेशन भी आ जाए, तो ये चूँकि बहुत कॉमन है, तो डबल डी के हिसाब से इसे याद रखा जा सकता है। डुअल डायग्नोसिस को बेस्ट मैनेज किस तरह से किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूल डायग्नोसिस के तौर पे आप अगर डायग्नोज नहीं करते तो आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर किसी मरीज़ को ड्यूल डायग्नोसिस है और अगर आप किसी एक चीज़ का इलाज करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। मसलन अगर आपके पास वो ड्रग एडिक्शन के मसले के साथ आया है और अगर उसे कोई और भी मेंटल इलनेस है, तो आप उसका ड्रग एडिक्शन के हवाले से जितना भी अच्छा ट्रीटमेंट कर लें, उसके दोबारा रिलैप्स करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसी तरह अगर कोई और मेंटल इलनेस का पेशेंट आपके पास आया है और अगर आपने ड्रग एडिक्शन को मिस कर दिया या उसको सीरियसली नहीं लिया, सीरियस ना लेने से मुराद ये है कि अक्सर औक़ात हमारे माशरे में भी चर्च बहुत कॉमन समझी जाती है। अगर एक आदमी डिप्रेशन के मर्ज़ के साथ साइकेट्रिस्ट के पास आया या किसी और मेंटल इलनेस के साथ आया है, और अगर फैमिली ने या पेशेंट ने खुद से एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, मैं कभी कभार जो है वो चर्च इस्तेमाल करता हूँ, और साइकेट्रिस्ट जनरली स्पीकिंग सोसाइटी की तरह अगर उसे कैजुअली लेता है कि जी मैं तो कभी कभार जो है चर्च भी इस्तेमाल करता हूँ, अगर वो भी उसे कैजुअली लेता है तो वो ठीक नहीं है। वो अगर सिगरेट भी पीता है तो एक डिप्रेशन के पेशेंट को, मेंटल इलनेस के पेशेंट को सादा सिगरेट भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। और अगर वो कभी कभार भी ड्रग यूज़ करता रहा है प्रीवियसली पास्ट में, तो भी उसे ड्यूल डायग्नोसिस की लाइंस के ऊपर सोचना चाहिए और उसके मुताबिक जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब तक इन दोनों चीज़ों का साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन नहीं होगी, यानी चाहे वो ड्रग्स नहीं भी ले रहा लेकिन मेंटल इलनेस है, लेकिन उसके प्रिवेंशन प्रोग्राम के ऊपर मरीज़ को और उसकी फैमिली को अवेयरनेस देना, एजुकेट करना कि इस मरीज़ के अंदर ड्रग्स में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, और इसके कभी कभार चर्च पीने या कभी कभार कोई और केमिकल लेने, यानी जैसे अल्कोहल है या कोई है, उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। तो ये इसको बेस्ट मैनेज करने के लिए दोनों चीज़ों को एट ए टाइम जो है आपको मैनेज करना है, एड्रेस करना है और फैमिली को एजुकेट भी करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नदीम साहब, हमारे नाजरीन के साथ अपना वक्त शेयर करने के लिए और हमें डुअल डायग्नोसिस के बारे में अवेयरनेस देने के लिए। मज़ीद मालूमात और क्यूरीज़ के लिए आप हमारी दी गई वेबसाइट www.focusliferehab को विज़िट कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम विज़िट कर सकते हैं। जाते जाते नहायत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज, लिव लाइफ विद फोकस लाइफ रिहैब।